डालने में क्या प्रॉब्लम है? और ये बहुत दुर्भाग्य वाला बात है। हमारा अरुणाचल को आज ऐसा है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोलता है, हम आपको बता दूं कि सबसे पहले करप्शन है बोल के भारत देश का सबसे, या भारत देश चोरी है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अरुणाचल में मशरूमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे पहले मुद्दा उठाता क्या है, हम समाज के लिए काम करेगा और हम जो भी आवाज बुलंद करता है और हम आम जनता का अलावा कुछ भी हम बात नहीं करेगा बोलता है। और जब वो मुहिम को चल के, क्योंकि ओपन सीक्रेट वाला बात को भी कभी कभी बताना पड़ता है। देखो कुछ चीज को हमको काम करने के लिए भी पैसा तो जरूरी होता है, तो कुछ बया लोग बड़े बिजनेसमैन लोग हम लोग को हेल्प करता है, वो छुपाने का बात नहीं है। उस पैसा को लेके उन लोग जो मुद्दा उठाता है, रैली कराता है, लास्ट में बोलता है कि पेमा कंदूजे ही हो, ये क्या है क्यों नहीं? वही स्ट्रेटेजी है। और नेशनल अगेंस्ट करप्शन 20 धरना आप लोग को में तो बिन और ये वीरेंद्र तरंग लोग ना, बाकी को तो ऑर्गेनाइज ये कुछ को नाम को मालूम नहीं। ये लोग बेचारा अपना परिवार को छोड़ के उधर में 20 धरना देता है। करप्शन है बोल के, सिर्फ सरकार से डील करने के लिए करप्शन चिल्लाने से नहीं होगा। तो उसको छोड़ के आज याता में तो बिन तो यहां में लेके आया ना, दिल्ली जंतर मंतर तक। उसको तो आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। उसको आप लोग इतना कोशिश किया जा रहा है कि कभी अपना बीवी को रंडी बना देता है, जब नहीं होता है तो अपना बहन को लगाता है। इतना तक तो नौबत नहीं करने से मेरा हिसाब से ठीक रहेगा। और ये जितना जो पेमा कंदू का सरकार आज का डेट में जो जिस आदमी को नेगोशिएशन करके लगा रहा है, वो पूरा पागलपन वाला लोग ही लगा रहा है। वो कभी कामयाब नहीं होगा। डरना नहीं आप लोग, वो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। देखिए, क्योंकि हम इंसान को मेहनत करना सीखना पड़ेगा, तब जाके आप समाज के लिए कदम उठाता तो जरूर सफलता होगा। जब आप मेहनत ही नहीं कर सकता है, किसी के लिए आवाज उठाता है, वो बीच रास्ता से गायब होगा ही होगा। अभी जो मैं बताऊं इसमें, इसलिए हम पॉइंट लिखे आए। अभी मैं मुद्दा में आता हूं, जो पॉइंट लिखे लेके आया। देखो, पेमा कंदू का जो कुर्सी को एएसी टीम, तो आप लोग को कोई आपत्ति नहीं है मेरा हिसाब से, है कि नहीं? इंडिविजुअली टीम प्रोडेम भी कोई आपत्ति नहीं है, उसका जो सरकार है। तो हम लोग का कहना है और एएसी का टीम भी कहना है कि उसको सीबीआई और ईडी डालिए। अगर गलत भी होता है या सही भी होता है तो पब्लिक डोमेन में जांच किया जाना चाहिए, है कि नहीं? तो ये हम लोग ये कहने का बात, ये लोग बीजेपी पार्टी लोग पूरा अपना आप सोशल मीडिया में जोकर बन रहे आ रहे हैं, हम बता रहे हैं। इसलिए हम कड़े शब्द से मैं क्लियरली कहना चाहूंगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक निशी जनजाति से मैं बिलोंग करता हूं। ये जो जब पेमा डरता है तो निशी कोई क्यों आगे बेचता है? नहीं, सच बात को बोलना पड़ेगा। हिम्मत है तो आपका आदमी को भेजिए ना, है कि नहीं? और हमारा निशी से भी हम वही बोलेगा कि हम अपना आप को निशी है, हम बहुत गर्व होता है। हमारे आने आता है वहां पत्ते दूंगो निशी है, हम दिल बहुत बड़ा होता है। निशी अरुणाचल में सबसे बड़ा जनजाति में आता है, तो है कि नहीं? तो हम दिल बड़ा होना पड़ेगा ना। दिल बड़ा होने का जगह में आप क्यों चमचागिरी करता है? देखो, आप लोग को ऐसी टीम को डाइवर्ट करने के लिए इसमें किसी का भी हाथ नहीं, बल्कि इसमें पूरा निशी लोग है। हम नाम लेके बोलेगा, करप पाना पाओ, नहीं पाना भी तो मत पाओ। सच्चाई को कभी नहीं छुपाना है कि नहीं? जो जनरल सेक्रेटरी बीजेपी में जो आज हल्ला कर रहा है, एक समय में आप भ्रष्टाचार का खिलाफ इतना लगता था, जब बीजेपी में आ गया तो आपका इशू ही गायब हो गया, है कि नहीं? वो भी निशी है, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी भी। उसका बाद बीजेपी का गॉड ऑफ फादर ताताई तागक जी, वो भी तो निशी है कि नहीं? जिसको कंतर करने निकला एएसी टीम को,
और तादर तुमने भी तो निशी है बीजेपी वाला जो है कि नहीं, निशी है कि नहीं है, निशी है। और ये एंटी करप्शन और क्राइम कंट्रोल भी तो निशी है कि नहीं, प्रेसिडेंट जो निशी है कि नहीं, निशी है। शायद हम जानते हैं अच्छी तच्ची का बोना, वो भी निशी है। उसका बाद जिसको खरीदा गया, जो एएसी टीम को बिक्री किया गया तरतहर, वो भी निशी है क्या, निशी है शायद। और जिसको लाइजनिंग किया बोल के यीशु को चोरने दिया बोलने वाला पुंचो टापू भी, ये भी निशी है क्या, वो भी निशी है। देखिए हम एक एक करके नाम लेके बताएगा। और ये तन्या यीशु भी निशी है क्या, ये भी निशी है। और तन्या जुली भी निशी है, सब निशी है। और लिका मज भी निशी है ना, जो SDRY को आप लोग यहाँ में जिक्र किया गया कि उसको बचाने के लिए वो पाम का पावर तो नहीं बोला था, वो भी निशी है ना। और शीतल बेदम का ऊपर में एक तो क्या बोलता था, आप लोग औरत एक गेम खेलते हैं ना, गेम्बलिंग, क्या नाम था, बोली, बोली को आरंभ लगाया गया है। वो बोलने वाला भी औरत भी निशी है तो ना, वो भी निशी है। देखो, और ये जितना जो निशी है हम ना, इसलिए नाम बोल के बोल रहा है। अभी हम अंत में जाके मचा से बताएगा। और प्रोतेम को कंतर करने निकला था, अच्छी नावम बेबे को भी निशी है ना, सब निशी। और अभी सड़क में जितना पंचो तापुक मारू, जो सड़क में लोग भाई लोग को लेके घूम रहे, सब निशी भाई लोगों का। हम भी पूरा जानते हैं, सब निशी लोग ही घूम के। देखो मेरा निशी भाई और बहनों, मजबूर में आपको मैं नाम लेना पड़ रहा हूं। आप जब चमचागिरी करता है तो अब चीफ मिनिस्टर को चमचागिरी करो ना, लेने के लिए, कुर्सी को लेने के लिए, है कि नहीं। चीफ मिनिस्टर पोस्ट को आप चमचागिरी करो लेने के लिए, अरुणाचल का सबसे बड़ा पोस्ट है। और अब चमचागिरी करना है तो डिप्टी CM को चमचागिरी करो उस पोस्ट को लेने के लिए, है कि नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर लेने के लिए आप जो चमचागिरी करो ना, निशी लोग जितना जो आज सड़क में उतर है, हम दावे का साथ कह सकता कि ताऊपोल कल को हम चमचागिरी करेगा, चीफ मिनिस्टर, DCM, फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट कोई चाहे हम चमचागिरी भी करेगा, ये हम दावे का साथ बोल सकता है। लेकिन ऐसा एरा गेरा में हम चमचागिरी नहीं करेगा। और अभी सुनने में आया कि अरुणाचल में एक ऐसा हिस्टोरिक कहानी आप लोग को बताता हूँ। ताऊपोल को लाइजनिंग कर देगा बोल के डिप्टी CM का उधर में भी घूमते है, बोला ये भाई पोल कुछ नहीं, हम टिक कर देगा। वो लोग भी निशी है, नाम तो लेना नहीं चाहेगा, मेरा दोस्त ही है। और तमें तो इनको भी लाइजनिंग कर देगा बोल के CM का उधर में बार बार अप्रोच आ रहा है, बोला AAC का प्रेसिडेंट को, वो भी निशी है जो लाइजनिंग करके घूम रहा है। और शीतल मैडम को भी हम अब कुछ नहीं, हम टिक कर देगा बोलने वाला भी नेगोशिएटर करके घूम रहा है, वो भी निशी, हम अच्छा से जानते हैं। सब निशी लोग हैं, प्लीज मेरा निशी लोग। और एज हम अबोतानी का बेटा है, अपना अबोतानी का आइडेंटिफिकेशन को आप लोग खत्म करने के लिए जो राजनीति चला रहा है, तो प्लीज सुधर जाए। हम किसी का चमचागिरी नहीं करके भी, मेहनत करके भी कह सकता है। जो अब चमचागिरी करके 1-2 रुपया इधर उधर निकल के लेता है, मैं तो ताऊपोल क्लियरली कहता है कि अपना बीवी तक भी वो पैसा को मत खिलाओ, कल को काके बीमार होगा वो, है कि नहीं, बीमार होगा कि नहीं होगा। जिस घर आप जिस चमचागिरी करके किसी का नेगोशिएटर करके पैसा लेना, आप घर भी मत बनाओ, हो घर में बीमारी बीमार आते रहेगा, कल को देखते रहो। ये जो हमारा अरुणाचल का समस्या है। और बीजेपी पार्टी में इतना सारा पार्टी है, देखो चीफ मिनिस्टर भी हमारा अबोतानी से दूसरा है, और डिप्टी CM भी अबोतानी से दूसरा है, और स्पीकर भी अबोतानी से दूसरा है कि नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर लोग सब कुछ बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोग सब अबोतानी से अलग है। लेकिन इतना बड़ा बड़ा पोस्ट भुगने देकर उस आदमी जो है AAC टीम को लगने एक भी आदमी नहीं आया, ये बहुत दुख वाला बात है। उसको निशी क्यों अंतर करना चाहता है, मैं मारे कहना
ko nga atar pala ka chief minister to kutuki ke ngul ka silo sitam to ne paki ay कोई मुतला नादा मा बना बोलो ना हे मारे के अब तनी का बच्चे तो बड़ा बड़ा चीज को लगो हम समर्थन करेगा और ये ऐसी टीम पॉलिटिकल होता भी है तो नहीं होता भी इसे हमको कुछ लेन देने लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो अब चार तरफ डिमांड है ये समाज के लिए पैदा होना है कि नहीं आने वाला पीढ़ी के लिए ये सही होना है तब जाके हम मायने रखता है कि हम कितना तक सपोर्ट कर सकता है। हम कहता है कल को कांग्रेस अगर आवाज उठाता है सड़क में अरुणाचल में उतरता है कांग्रेस पार्टी ये आम आदमी के लिए पैदा होगा कल आने वाला पीढ़ी को रोजगार के लिए काम करेगा बोलने से हम पहले जाएगा क्यों नहीं जाएगा पॉलिटिकल पार्टी होने से भी हम सपोर्ट करने जाएगा है कि नहीं। जेडीयू पार्टी एमपीपी पार्टी जितना मेरा पीपीए पार्टी सब पार्टी समाज के लिए आवाज उठाता है तो सबसे पहले हम दौड़ेगा है कि नहीं ये हम लोग को मायने रखता है। इसलिए कुछ लोग कमेंट्स करता है कल भी हमको पर्सनल टेक्स्ट करा था सच में ये ऐसी टीम को गोजन गांधी फाइनेंस कर रहा है क्या बोला ऐसा पूछने वाला आप लोग आपका लॉजिक कौन समझ में नहीं आता आप पूछो भी मत है कि नहीं। अब वो गोजन अगर फाइनेंस भी करता है तो अच्छा है आपका जो पैसा है इतना करोड़पति सच में है किसी को करोड़दार दे सकता है ऐसी टीम आज समाज के लिए पैद करा है उसे 50 लाख भी देता है तो हम लोग कितना खुशी का बात है कि नहीं। हम नावम दुखी होता पक्का आज या करोड़ रुपया पहुंचा देना उन लोग का पास ऐसे होता है अगर हम तकम पारे होता कुमार भाई होता ना पांजे तरम होता हम आज ही पैसा पहुंचा के आता। आपका पैसा समाज के लिए किसी वेलफेयर के लिए काम नहीं आता क्या करेगा आपका पैसा को रखे जो करप्शन का आवाज खिलाफ उठाता है तो उसके लिए तो अब थोड़ा 1-2 रुपया है तू दो क्यों डरता है। कभी दिन अरुणाचल रिवोल्यूशन जरूर आएगा आप लोग डरना नहीं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन बिल्कुल नहीं डरना बिल्कुल नहीं डरना। और अभी सुनने में आया देखो अरुणाचल में ऐसा संभव हो गया जो पैसा देता है वो नहीं देने उसको वापस रिटर्न नहीं करने से वो केस देना चाहिए। आज लेने वाला उल्टा केस कर रहा है हम दे नहीं सक रहे बोलते ये किसे वाला राजनीति है। ये देखो कल को अबो भोजन का ऊपर में ये लोग अभी समन भी इशू करने के लिए रेडी भी करा हुआ एफआईआर को। ऐसा पेमा कंदो का नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। हम लोग को ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हम तो आप लोग बोलते हैं बीजेपी अच्छा बोलते हैं हमको तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये अरुणाचल का चाबी को करप्ट करने के लिए किरण रिजिजू का हाथ है नाबम रंगबिया का हाथ है तपिर गांव का हाथ है। अरुणाचल में बीजेपी लाने वाला तपिर गांव है कि नहीं किरण रिजिजू है तादर दुमनी के तय तगा के आज आप लोग लाके अरुणाचल में क्यों लुटने दे रहा है एक एक करके हम बताएगा बीजेपी वालों ध्यान से सुनेगा। जैसे ही बीजेपी सरकार आया कली का पुल मर गया है कि नहीं मरा कि नहीं मरा आज तक क्यों उसको जस्टिस नहीं दे पा रहा है। मेरे विचार आंदोलन काफी बहुत कुछ जला है आज तक रिजल्ट नहीं आया। बीबी तक भी कोर्ट में केस फाइल किया तब भी अभी भी रिजल्ट नहीं आया। वो किसका सरकार हुआ पेमा कंदू का सरकार में तो है ना। क्या यही आपका किरण रिजिजू तपिर गांव यही आपका बीजेपी सरकार गुड गवर्नेंस है क्या आप बताएं। उसका बाद सेकंड पॉइंट में nguran पिंच मर गया नदी में दबाया गया आज तक उसको जस्टिस नहीं मिला। क्या यही आपका बीजेपी का अच्छा सरकार है। इट इज वेरी क्वेश्चनेबल ये एक क्वेश्चनेबल है क्यों दे नहीं पा रहा है। यही आपका बीजेपी सरकार अच्छा है। अभी जो शीतल मैडम भी बोल रहा था कि डॉक्टर महेश है क्या आपका डॉक्टरेट करने वाला जो क्या किसी का समाज का जो सच्चाई चीज को छुपाने के लिए आपने डॉक्टर किया क्या है कि नहीं वो तो बता दो। डॉक्टर करता है डिग्री करता है समाज के लिए काम आने के लिए डॉक्टर करना चाहिए। अब डिग्री हासिल करता है तो समाज के लिए काम करने के लिए हासिल करना चाहिए। ऐसा करप्शन को बचाने के लिए आप लोग का डिग्री को हम लोग को नहीं चाहिए। और देखिए मैंने 2 इशू का मैंने जिक्र किया। उसका बाद तवंग में एक टको लड़का को बेरहमी से मारा गया जस्टिस हुआ पेमा कंदू का सरकार अंदर में। क्या यही है क्या तादर तुम आप बताए बीजेपी लाने वाला यही है आपका गुड गवर्नेंस
जो अब एएसी टीम को आज इतना जोरदार से लग रहा है, अब बताइए ये कब रिजल्ट देगा? उसके बाद में तबंग हाइड्रो पावर इश्यू में आप लोग को मैं बता दूं, इसमें गोली से मराया गया है, आज तक उसको जस्टिस नहीं दिया गया, वो भी अपना पेमा खांडू का अपना खुद कंस्टिट्यूंसी में। क्या यही है कि आपका पेमा खांडू का गुड गवर्नेंस? रिजल्ट कब देगा बीजेपी वाला? आप हमें जवाब दें। तो आप लोग तो चाबी को करप्ट करा अरुणाचल को, है कि नहीं? आप लोग एएसी टीम को कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज होता है कि बीजेपी अच्छा बोलता है, बिल्कुल अच्छा नहीं अरुणाचल में। और ये देखिए पीआरसी इश्यू में 3 लोग का जान चले गए। किसका जान चले गए? निसी लोग का, है कि नहीं? और उसी लीडरशिप को आप बचाने के लिए हमारा निसी भाई बहन लोग जो तुला हुआ है पेमा खांडू, ये रिजल्ट कब जस्टिस देगा? जितना नॉन ट्रैवलर अरुणाचल को पीआरसी दिलाएगा बोल के, क्या जो अब टूर्नामेंट जो आप पीआरसी इश्यू देने जा रहा था, क्या इसमें निसी भाई बहन लोग उधर रहेगा? एक भी उसमें जमीन नहीं होगा निसी भाई बहन लोग का। तब भी हम अरुणाचल को प्यारा के लिए हम जान गवा देता है। आज तक उस इशू को हम लोग सोचा था कि चलो बहुत अच्छा बात है, हमारा निसी से तो एक होम मिनिस्टर है बामंग पुलिस, ये चीज को तो जस्टिस करेगा सोचा, तो और भी दबाते गया। निकला है क्या रिजल्ट? जस्टिस दिया इस 3 आदमी को? तो कैसे आप बोल सकते हैं बीजेपी सरकार अच्छा है? क्या यही गुड गवर्नेंस है? और उसका साथ में पेपर लीकेज इश्यू, किसी का सरकार में कभी पेपर को बिक्री किया क्या? आप लोग बताओ तो किसका सरकार में हुआ? हाँ देखो, पेमा खांडू का सरकार में सड़क में पेपर को बिक्री किया जाता है। हमारा जितना जो अमा बाबा अरुणाचल का जितना जो सब्जी बिक्री करके, मुर्गी बिक्री करके, गौरी बिक्री करके, 1-1 रुपया 1 कता करके आज अपना बच्चा को उस कुर्सी में पहुंचाना चाहता था, उस पेपर को अब जो है आज सड़क में बिक्री करके घूम रहा है। ये किसका गवर्नेंस में हुआ? पीपीए भी सरकार हुआ, इसमें हम लोग को दिखाई नहीं दिया। एमपीपी में भी सरकार हुआ, हम लोग को दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस इतना साल राज्य किया, कभी हम लोग को दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये बीजेपी सरकार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या यही गुड गवर्नेंस है? आप लोग बताइए, यही गुड गवर्नेंस है क्या? बहुत दुख लगता है। और अभी मैंने देखा रिसेंटली वीडियो में भी, और मेरा पर्सनल अकाउंट से भी हम पोस्ट किया था, जो ग्यामर पादंग जी है आज का डेट में अरुणाचल को इतिहास रचा दिया, है कि नहीं? और ग्यामर पादंग जी से मैं वही आज एज आपका चौथा भाई, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, जो अपने 3 उद्योग के लिए बोला है उसको पब्लिक डोमेन में आप दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अंशु अफसुलुक ये 2 तारीख को कुछ बंद कॉल किया है, उन लोग से भी मैं एग्जीक्यूट करना चाहूंगा। और अरुणाचल का आप लोग सेकेंड गवर्नमेंट है कि नहीं? आम आदमी लोग का सब विश्वास है आप लोग को। इसमें चीफ मिनिस्टर का फोन को भी मेरा हिसाब में सीज किया जाना चाहिए, है कि नहीं? सारा एपीएससी का जितना जो ऑफिसर और जितना जो लीडर है, सबका फोन को सीज करके सबको छानबीन किया जाना चाहिए, है कि नहीं? क्या पता पेमा खांडू भी भेजा होगा, उस आदमी को बना दो बोल के व्हाट्सएप में भी लिखा होगा, है कि नहीं? इसमें तो क्या हमारे पादा और ये तेची पुरु दोनों तो क्लियरली बताया कि हाई पर्पल का भी एनरोलमेंट है, पूछो बोला तो यही जस्टिस नहीं हो पा रहा है क्या? यही गुड गवर्नेंस है क्या बीजेपी वाला? और ये देखिए, जो तपी मारा हमारा देश के लिए काम करता है, हमारा अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। क्या आज तक एक बीजेपी कार्यकर्ता बोला है कि तापी मारा को कभी बात किया है आप लोग? किरण रिजिजू मुख से सुना है तापी मारा का बात? तपीर गांव का मुख से सुना है? नाबम रबिया का मुख से सुना है? महेश चाई जो इतना जोरदार से एएसी टीम को लग रहा है, उसका मुख से आप लोग कभी सुना है? देखो, ऐसा लीडर है जो इतना अच्छा आदमी को, किसी का जान को लोग कुछ भी नहीं समझता है,
बल्कि सिर्फ अपना कुर्सी को कैसे बचाना है वही उन लोग का राजनीति है। तो ये बहुत दुर्भाग्य वाला बात है। क्या यही को आप लोग अच्छा पार्टी बोलेगा ना, क्या बोलेगा? हम तो बिल्कुल नहीं चाहता बीजेपी। और ये किरण रिजिजू जब कानून मंत्री आया, हम लोग को इतना गर्व था कि अरुणाचल बहुत कुछ पीछे चले गए। जब कानून मंत्री आ गया, हम लोग को सबको जस्टिस देगा हुआ सोचा, तो कांग्रेस सरकार से भी बढ़कर आज का डेट में केस को दबाया गया, तो बहुत दुख लगता है। तो ये जितना जो बीजेपी वाला लोग बोलता है सबको कोर्ट में जाओ बोलता है, हम तो झूठ नहीं बोलेगा। जो आप लोग का जो ये यहाँ में हैदराबाद का जब बात किया है, मेरा पास सबूत होके भी हम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों जा नहीं सकता है? क्योंकि हम कोर्ट का फी को एफोर्डेबल नहीं कर पाता है। मेरा पास सबूत है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके केस तो फाइल नहीं कर सकता है। मेरा लिए एक अच्छा खासा एडवोकेट खराब करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एडवोकेट का फी को हम एफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं। फिर उस एडवोकेट को हम फिर क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आप क्यों फी मांग रहे हैं, क्योंकि मेरा सबूत ही इतना ज्यादा है कि उसको जांच करने में उसको 1 साल जैसे लगेगा, है कि नहीं? तो 2004 का वाला केस 2007-12 का जब केस जो है आज का डेट तक पेंडिंग है, तो आज हम देगा ना 2050 तक आने से भी केस कभी जस्टिस नहीं दे पाएगा वाला, है कि नहीं? ये हम तो झूठ नहीं बोलेगा, कोर्ट से भी हम बिल्कुल विश्वास नहीं। क्यों विश्वास करें? हम चाहकर भी नहीं कर सकता। और हमारा अरुणाचल में ऐसा है, जुडिशरी को तो एकदम मिसगाइड करता है। कल देखते रहे गोजन गांधी जो उधर में फुमचो टापू को 1 करोड़ 24 लाख जब बात किया ना, कल गोजन गांधी का ऊपर में उल्टा सामान इश्यू करेगा। देखो ये उन लोग अपना मर्जी से कर सकता है। सरकार शीतल मैडम का ऊपर में सामान इश्यू कर सकता है, तो आप लोग का ऊपर में, तो मेरा ऊपर में, तो एनी टाइम वो लोग सामान इश्यू कर देगा। सिर्फ अरुणाचल में गरीब लोग को जेल बनाने के लिए बनाया गया है। क्या ये अनलॉफुल एक्ट जो है क्या अमीर लोग को नहीं लग सकता है? क्या गरीब को सिर्फ लगने के लिए बनाया गया? क्या ऐसा राजनीति जो बीजेपी का यही है क्या आप लोग का गुड गवर्नेंस? ऐसा चमचागिरी करके निसी लोगों को मैं वही बोलना चाहूंगा, प्लीज और इंटरटेन करने के लिए आप लोग टेनिस कोर्ट या उधर ईटानगर मार्केट में प्लीज मत आएगा। मेरा दिल से मैं शुक्र रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और जितना जो मैं निसी का जिक्र किया था, ये बहुत दुख वाला बात है। जब तारिंग ओलिक का इशू को आप लोग देखा है ना, तारिंग ओलिक को रातों रात में एसआईटी लोग अरेस्ट किया गया था, है कि नहीं? किया था कि नहीं किया था? इसमें तारिंग ओलिक का, इसमें मेरा उधर पेपर को भी हम कट के रखा, किस आदमी को अपॉइंटमेंट करके रखा। इसमें 20 आदमी को निसी को अपॉइंटमेंट किया गया था। और तारिंग ओलिक भी निसी है और यूडी मिनिस्टर भी कुमार भाई जो निसी था। तो लोग जाके जब उसको अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो लोग को एडवर्टाइजमेंट हुआ, एग्जाम भी दिया उन लोग, गुवाहाटी में बेचारा ट्रेनिंग भी कर रहा था, सबको टर्मिनेशन कर दिया। आज हम बोल रहे हैं कि आपका मुंपा पार्टी लोग को बिना एडवर्टाइजमेंट में, बिना रिक्वायरमेंट में अपॉइंटमेंट किया गया, उसको कब आप टर्मिनेशन करेगा? आप निसी लोग को ऐसे करने देकर निसी भाई बहन लोग आप क्यों पेमा कंदू को बचाना चाहता है? यार शर्म करो, अपना भाई बहन के लिए भी सोचो। ऐसा आज राजनीति चला रहा है। वो न्यूज़पेपर को हम कल परसों ईटानगर में जाके सबको हम प्रोवाइड करेगा। ऐसा निसी को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और निसी लोग ही उसको पेमा कंदो और चोनामिन को बचाना चाहता है। क्या यही राजनीति है आप लोग का? यार आप अपना आप के लिए सोचते हैं ना, आप एक रात अच्छा से सोचो कल आने वाला पीढ़ी के लिए क्या होने जा रहा है। और ये चोनामेन और पेमा कंदो को किसी का जान से कुछ परवाह नहीं है। जितना जान जाना है जाओ, सिर्फ उन दोनों का कुर्सी बचना, ये सिर्फ सोचता है। इसलिए जितना निसी भाई बहन लोग को आज मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसा कब तक राजनीति चले? इसलिए आप लोग का आवाज को बुलंद करते रहिए। ए स्थिति में आगे बढ़ो। सारा आम जनता अभी जग गया और हम अरुणाचल में जाके अभी मेरा मैडम लोग है, टिपा चंपा जी और तेलिया मंग जी और जितना जो अम्मा है, हम लोग भी जाके उधर में एक मीटिंग कंडक्ट करेगा।
हम लोग मीटिंग कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा कि किसी को मराने के लिए, हम लोग वो बात नहीं होगा, किसी को दुश्मन पैदा करने के लिए, किसी को सेंटीमेंट हर्ट कराने के लिए नहीं। उस भ्रष्टाचार को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हम लोग आज का दिन में एक कट्टा होकर लड़ना पड़ेगा। और ये बहुत दुख का बात है, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग 3 दिन धरना रखा है। सोशल मीडिया में एकदम 99 आदमी जो बोलते हैं कि एकदम अच्छा है, स्थिति अच्छा है, स्थिति अच्छा है, लेकिन जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो उधर 10 आदमी भी नहीं आता है। देखो आप सोशल मीडिया में पेमा खांडू को एक आदमी जो एक दिन में थाउजेंड्स पर पेमा खांडू करप पे लिखते रहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग समाज लोग मिलके सड़क में उतर के जब लड़ेगा तभी हम लोग सफलता होगा, नहीं तो हम लोग कभी सफलता नहीं होगा। और जितना जो पेमा खांडू आज जो राजनीति चला रहा है वो पैसा बल्कि सिर्फ हाइड्रो पावर पैसा है। और उन लोग उस दिन मुझे ऐसा जिक्र भी किया था कि 225 करोड़ जो है आज का डेट में एपेक्स बैंक को रिवाइव करके काफी लोगों को पैदावार हो रहा है। चलो अच्छा बात है, उसको व्हाइट पेपर तो दिखाना है कि नहीं। आप एपेक्स बैंक में कितना पैसा दिया था वो तो हमको दिखाओ। अभी कितना लोगों को पैदा के व्हाइट पेपर डायलॉग देने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। आप लोग 2007 में 9% पर एनएम करके लगाया गया, अभी 825 प्लस 225 को आप लोग प्लस करके देखो तो 1000 प्लस। ये कल को किसका पैसा होगा? सब आप लोग का पैसा होगा, आप लोग का पैसा से तैरने जा रहा है। ऐसा हाल करने देकर आज हमारा ऋषि भाई बहन लोग उधर पेमा को बचाना चाहता है। उस पैसा को लेके आज अपना कंपनी को इतना 1000 ऑफ करोड़ में उन लोग मार्केट शेयर में बढ़ा के रखा है, उसको कभी आप लोग जांच नहीं करता है। हाइड्रो पावर में हर एक नदी गली को एक एक करके बिक्री किया गया। हर एक प्रोजेक्ट को उन लोग ने क्या एग्रीमेंट किया कि 8 साल में उन लोग बना के खत्म कर देगा। 8 साल तो खत्म हो गया, 12 साल हो गया, अभी 20 साल वाला प्रोजेक्ट भी है, तब भी खत्म नहीं किया। 8 साल में अगर इनकेस खत्म नहीं होगा, उन लोग जो बोला कि पर मेगावाट में 64,000 पेनल्टी दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, उस पैसा अभी काम है पेमा का, आप दिखाओ है कि नहीं। उस पैसा को भी उन लोग अभी कहा रहा है, एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा है उन लोग। और हाइड्रो पावर में एमओयू में क्लियर कट लिखा है कि 1 मेगावाट 225 मेगावाट को स्टेट गवर्नमेंट साइन कर सकता है बिना टेंडर, स्टेट का अंदर में टेंडर में। जी मैं ताओपोल प्रोदेम मोमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे जो आप सीबीआई से चार्टर ऑफ डिमांड्स करने आए हैं उसमें से एक है हाइड्रो पावर स्कैम, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या करप्शन उसमें आप लोगों को दिखा है? हाइड्रो पावर का करप्शन मैंने अभी जंतर मंतर में जिक्र किया हूँ कि ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़े बड़े कंपनी है, मान लो आप अंबानी भी है, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि अरुणाचल में हाइड्रो पावर बनाएगा बोल के। ये रिलायंस कंपनी लिया बोल, रिलायंस ने 300-400 करोड़ प्रोजेक्ट बनाएगा बोल के स्टेट एक्सचेकर में उन लोग पैसा जमा किया, लेकिन आज का डेट में उस पैसा भी गायब हो गया और साथ ही साथ में अभी कंपनी भी गायब हो गया। तो उसका साथ में सारा भारत देश का सबसे बड़ा कंपनी है, मान लो सोमा हो गया, जिंदल हो गया, रिलायंस और टाटा हो गया, सब सारा अरुणाचल का प्रोजेक्ट लेगा पर करेगा बोल के वो लोग प्रोजेक्ट लेने का बाद आज का डेट में गायब हो गया, क्योंकि ये लोग बल्कि सिर्फ अपना जो कंपनी मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए उधर से प्रोजेक्ट लेगा और उन लोग वर्ल्ड बैंक से वो लोग फाइनेंस उतारने के लिए लिया गया और उस फाइनेंस का पैसा को अरुणाचल में नहीं करके दिल्ली में शायद कहीं में उन लोग अपना मार्केट शेयर को बढ़ा रहा होगा, इसलिए उन लोग प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? वही तो मैंने पूछा कि ये पैसा जो ऑलरेडी आप लोग ने सबूत दिखाया, गवर्नमेंट का थ्रू से हम लोग आरटीआई का थ्रू मिला, तो ये अचानक में स्टेट एक्सचेकर से लापता हो गया। तो हम लोग का कहना है कि उसको आप ईडी लगाए, सीबीआई जांच कराए, बस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यही हम लोग का मांग है। तो एएसी को जो सीबीआई नहीं मिल रही है, जांच जो नहीं मिल रही है, आपको क्या लगता है इसमें पूरा राजनीतिक दल है? राजनीतिक दल को मैं क्या बताऊं, देखिए ईडी और सीबीआई अगर नहीं दल पा रहा, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि या तो वो करप्शन है, इसलिए सीबीआई जांच नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा प्रदेश में भी बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो बिना चीफ मिनिस्टर का थ्रू से तो सीबीआई नहीं आ सकते।
क्योंकि उसका रिकमेंडेशन जरूरी है। तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए पब्लिक को आज का डेट में बहुत हरासमेंट मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की जो पूरी जाति है वो क्या आपका सपोर्ट कर रही है? जैसे कि आप लोग यहाँ जंतर मंतर तक पहुँच गए पथ यात्रा करके, तो क्या वहाँ के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सपोर्ट करके तो इतना दूर से यहाँ दिल्ली में इतना महंगाई शहर में ये लोग धरना बैठने 3 महीना तक धरना बैठने के लिए, हमारा आम जनता लोग ही उसको खाने पीने के लिए बंदोबस्त किया जाता है। जो सब्जी बिक्री करता है और जो भी आपका हमारा लोकल में एक तो है आपका बहुत कुछ है जो बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, वो लोग 10-20 रुपया उठा के उन लोग यहाँ एक साथ भेज देता है कि अरुणाचल को एक बार CBI और ED जांच करवाने देने के लिए आज आम जनता सब समर्थन है। तो क्या वजह रह रही है जो आपकी जाति है आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? जनता मतलब कि आपके खुद के साथी, अरुणाचल प्रदेश के साथी, आप लोग यहाँ तक आवाज उठाने आए हैं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ पेमा खांडू को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं के चमचागिरी करना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है? देखो, चमचागिरी सिर्फ 1-2 लोग जो गिना चुना लोग हैं, जैसे कि मान लो 100 में से 1-2 आदमी सिर्फ ये जो चमचागिरी कर रहा है। आई थिंक 2024 में उन लोग टिकट लेने के लिए चमचागिरी कर रहा होगा सीधा तौर पे ना। तो अगर टिकट ही चाहता है तो हम क्यों बोलता है? टिकट से आदमी जो है लीडर नहीं बनता है, लीडर नियत से बना जाता है। लोगों का दिलो दिमाग में अब जब किसी को दिल को जीत पाएगा तभी तो लीडर बनेगा। अब टिकट से क्या लेन देन है? तो हमारा अरुणाचल में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। बिना पैसा से इलेक्शन नहीं किया जाता है। एक आदमी को 50,000 1 लाख दिया जाता है और किसी को तो टाटा मोबाइल खरीद देते हैं, स्कॉर्पियो खरीद देते हैं। ऐसा वोटिंग मेरा उधर चलता है, लेकिन इस बार ज़्यादा नहीं चलेगा, वो लोग को पता नहीं। तो उस हाइड्रो पावर का पैसा को लेकर राजनीति चला रहा है। तो पेमा खांडू कुर्सी के लायक तो है ही नहीं। ये आपकी नज़र में आपको ऐसा जो लग रहा है, जिस करीब आपने आवाज़ उठाई है, आपको क्या लग रहा है कि आपकी आवाज़ उन तक पहुंच पा रही है या नहीं? नहीं, हम लोग का आम जनता का यही कहना है और एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम पेमा खांडू का कुर्सी से हमारा कोई आपत्ति नहीं। हम लोग का कहना है कि उस भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं से ऑफिसर लोग करप्शन करके रखा है, आप उसको सिर्फ CBI और ED जांच करवाए। हम लोग उतना ही सिर्फ मकसद है, उसका कुर्सी से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। अगर आप CBI ED जांच नहीं कर पाता है तो आप कुर्सी को ही छोड़ दो, है कि नहीं? उतना ही सिर्फ हम लोग का आम जनता का मांग। तो आखिरी सवाल आपसे आज का ये है कि कल आप लोग वापस अरुणाचल प्रदेश अपने देश जा रहे हैं, तो कल वहाँ पे जाके आपकी क्या चीज़ें रहेंगी? जैसे यहाँ तो आप लोग कब से धरना देके बैठे हैं, आपकी मांगे पता नहीं पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही, तो कल आपका जाके वहाँ पे क्या रहेगा? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम तो यहाँ रहेगा और काफ़ी माँ लोग कल जा रहा है और उधर में भी अरुणाचल बचाओ आंदोलन जो है उसको समर्थन देते हैं। तो उसका साथ में हम जाके मीटिंग कराएंगे और किस तरीक़ा से किया जाना है। और हमने इतना एक जगह नहीं छोड़ा है कि हम विश्वास ही नहीं कर सकता है कि हम लोग का कोर्ट में भी ये जो है सब जुदाइस है, लेकिन आज का डेट में वो जांच नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिंस फ्रॉम 2004 से अब जांच नहीं कर रहा है। तो वो जांच नहीं करने का वजह से आज अरुणाचल को और भी वो जो भ्रष्टाचार करके दोबारा, तो उसको हम लोग आम जनता लोग किस ओर से हम लोग किया जा सकता है, उसको हम लोग स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे। तो क्या ये धरना जारी रहने वाला है या बस आज इसका अंतिम दिन है? धरना जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा, जारी रहेगा और हम लोग भी अपना स्टेट में प्रेशराइज करेगा, यही है हम लोग।